लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। वक्फ बिल के मामले में बड़ा घमासान हुआ देश में। ऐसा लग रहा था एक समय में कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये लोग पार्टी से मतलब एनडीए से नाता तोड़ देंगे, मोदी शाह से समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी और मोदी शाह को झुकना पड़ेगा, अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे। इस टाइप का माहौल बनाया था। मीडिया भी वो माहौल बना रहा था, विरोधियों को भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता था। असल में मैंने डिबेट में बोला भी था, क्योंकि ना मुझे नीतीश कुमार पे भरोसा था, ना चंद्रबाबू पे भरोसा था, पासवान के बेटे पे भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जयंत चौधरी है, वो भी कोई बहुत बड़ा विचारधारा से संबंधित या ये करने वाला, कमिटमेंट रखने वाला आदमी तो है नहीं। ये सब सत्ता के लोभी है, सत्ता के लालची है, टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं और अपनों पे के पीठ में ही खंजर घोंपने वाले लोग हैं, जिनका इतिहास भी वैसा रहा है। और इसीलिए मुझे डेफिनेटली मालूम था कि ये नहीं होगा। हाँ, नाटक तो क्या उन्होंने, वो दिखावा करना पड़ता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये अगर ईमानदार होते सेकुलरिज्म के प्रति, सवाल सेकुलरिज्म का है, क्योंकि बीजेपी की लाइन तो तय है, संघ बीजेपी की लाइन जो तय है उसी पे काम कर रहे, मोदी शाह उसी पे काम कर रहे। उनके आपस में क्या है क्या नहीं, इससे अपने को लेना देना है नहीं। लेकिन संघ भाजपा की विचारधारा ये कभी भी छुपी हुई नहीं है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे। ऐसे इसमें उनको किसी भी तरीके से ताकत देने वाला जो भी होगा, बाहर से होगा, कैसे भी होगा, अंदर से होगा, लेकिन जो भी ताकत देगा वो उसी एजेंडे पे चलने के लिए तैयार है। ये सीधी सी बात है। उसका जमीर जागेगा, फिर वो कोई बंडखोरी करेगा, फिर वो उनकी सरकार गिराएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये जितने भी लोग गए हैं, टुकड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए अपनों के साथ में गद्दारी करने वाले लोग हैं, उनका इतिहास भी वैसे ही है। तो इसलिए इसमें भी कुछ नई चीज होने वाली नहीं थी, लेकिन माहौल बन गया था। फिर इन्होंने नौटंकी कर दी, कुछ एक दो इधर उधर के चेंजेस कर दिए और बिल पारित हो गया राज्यसभा में भी, लोकसभा में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं आ गई है। एक कांग्रेस के सांसद ने बिहार से लगाई है और एक मेरे ख्याल से ओवैसी की पार्टी से या खुद ओवैसी ने लगाई है। तो ये याचिकाएं है सुप्रीम कोर्ट में। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से मेल खाता है बिल या नहीं खाता है, ये तो कुछ तो गड़बड़ होगी। क्योंकि अगर आपके मन में, और ये जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा अमित शाह का काम है या ये बीजेपी वालों का काम है, बोले कि हम मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए कर रहे, गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए कर रहे। अरे मेरे भैया, अगर तुम्हें इतना अगर मुस्लिमों के प्रति ये है तो फिर CAA NRC वगैरह क्यों लाई थी? फिर उनको एक भी टिकट क्यों नहीं देते आपकी पार्टी में? तो ये कुछ भी कहेंगे, कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे, कैसे करे भरोसा कैसे यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। तो ये कत्ल खाने चलाने वाले और ये पुरखों से और पीढ़ियों से चलाने वाले ये लोग हैं, ये पार्टी है, इनकी विचारधारा है। तो इसीलिए इन पे भरोसा करने का सवाल तो नहीं है। लेकिन वक्फ बिल पारित होने की वजह से जो भूचाल आ गया है भारतीय राजनीति में, वो बहुत ही बड़ा है। मुस्लिम समाज में कई नेताओं ने, जैसे नीतीश की पार्टी के करीब करीब 1 डजन पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया। बड़े लोग हैं, स्टेट लेवल के पदाधिकारी है, 1 डजन के करीब। अभी वो फिगर बढ़ गया होगा और संख्या बढ़ रही है। कईयों के रेजिग्नेशन तैयार है। 15 MLAs उनकी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। वो किधर जाएंगे, कांग्रेस के तरफ जाएंगे, लालू जी के तरफ जाएंगे, वो बात की बात है। मगर नीतीश कुमार के मुंह पे तमाचा मार के ये लोग रिजाइन भी कर रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, उनके मुंह पे थूक रहे हैं कि आपने हमारे साथ में गद्दारी की है। वैसे ही चंद्रबाबू के साथ में भी होगा। कई लोग हैं नाराज है, उनसे की पार्टी से भी लोग बाहर निकल रहे हैं। चिराग पासवान को तो क्या उनके मुंह पर थूके या उनको कुछ भी करे,
वो खुद बोलते हैं कि मैं बजरंगबली हूँ। नरेंद्र मोदी का तो ऐसे आदमी के बारे में डिस्कशन ना करे तो अच्छी बात है। जयंत चौधरी तो बहुत छोटी मछली है, छोटा पंछी है, उसको क्या है, जिधर से उधर से मिलेगा, मामला खत्म हो जाएगा। उसके भी 1 डजन के ऊपर पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया है, 1 डजन के ऊपर पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया है। तो कहने का मतलब जो जो बीजेपी के साथ में है उनका पॉलिटिकल बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम संख्या 15% के करीब है। 15% देश में मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन अब किसी भी बीजेपी को तो नहीं देती थी, फिर भी कुछ लोग बह गए थे। कुछ लोग है ना, बीजेपी में भी है ना कुछ लोग, अब उनको भी बेइज्जती कर दी है, तो उनको भी कोई टुकड़े घास नहीं डाल रहे, तो वो क्या करते हैं मालूम नहीं, मगर क्या करेंगे, वो टुकड़ों पे पले हुए हैं, क्या चिल्लाएंगे नहीं। तो इसीलिए अब ये हो गया, बात ऐसी हो गई कि ये मुस्लिम नेता बड़ी स्वाभिमान के साथ में, और हालांकि देखिए नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, इन लोगों के पास में सत्ता है ना, कोई मंत्री है, 2 तो मुख्यमंत्री है, फिर इतने सारे मंत्रिमंडल, इतनी सारी सत्ता होने के बावजूद मुस्लिम समाज अपने जमीर के साथ में डटा हुआ है, मैदान में है। कुछ लोगों ने तो ऐसे यहाँ तक बोला है कि हम कितने दिन चुप रहेंगे। कई लोगों के लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। उन्होंने अपील की है समाज से कि भाई गांधी जी के रास्ते से हम क्यों नहीं आंदोलन कर सकते, हम मैदान में क्यों नहीं आते, शांति से आंदोलन करेंगे, असहकार आंदोलन करेंगे, मुंह पे पट्टियां बांध कर करेंगे, बात नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण रवैये से रवैया अपनाएंगे और आंदोलन करेंगे, मगर इनके खिलाफ रास्ते पे आना पड़ेगा। तो मुस्लिम समाज में ये विचार भी, जैसे नेताओं के मुंह पे तमाचा मार रहे पदाधिकारी लोग, वैसे ही आम पब्लिक में भी ये माहौल या ये विचार, गांधी जी का विचार लोगों में पनप रहा है, और उनको लग रहा है कि अभी तो ये सब मतदार कहाँ जाएंगे। देखिए, पार्टियों की बात करें तो देश में पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स अभी एक कांग्रेस है जो सेक्युलर है या गांधीवादी बोल सकते हैं। कांग्रेस सेकुलर है, गांधीवादी है। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है तो छोटी है, अभी उनके ज़्यादा रहा नहीं है, फिर भी कहीं सत्ता में है। समाजवादी भी अच्छे इसमें है, समाजवादियों का यूपी में है, बिहार में भी है, अच्छी तरह से है, वो कभी भी सत्ता में आ सकते, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिस्ट और दलित राजनीति की बात अगर हम करें तो दलित राजनीति का अस्तित्व खतरे में है। आम्बेडकरवादी राजनीति अगर उसको बोले तो आम्बेडकरवाद को ही लोगों ने, मतलब आम्बेडकरवादियों ने, तथाकथित आम्बेडकरवादियों ने तो पूरा भट्टा ही बिठा दिया है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह ने खुद लोकसभा में जाहिर तौर पे लोकसभा में बहुत ही तुच्छता के टोन में कहा था, यानी मजाक उड़ाने के इसमें कहा था कि ये आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, ये क्या है, आजकल फैशन हो गया है। मतलब अब बाबा साहब आम्बेडकर को कोई नहीं मानता है, कोई नहीं इज्जत करता है, कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ फैशन के तौर पे नाम लेते हैं। इनमें कोई दम नहीं है, मूवमेंट में कोई दम नहीं है। इस टाइप का बोला था और कुछ नहीं हुआ देश में, कुछ नहीं हुआ। बोले तो कुछ लोगों ने बोला, थोड़ी बहुत ये किए, मगर तब भी बात आई कि शाह ने रिजाइन करना चाहिए, उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर तब भी मैंने डिबेट में बोला था 2-4 चैनल पे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शाह माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, रिजाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 दिन हुए थे उस समय चर्चा के लिए, तो एक भी रिसिग्नेशन नहीं आया था पासवान के लोगों के तरफ से, या कोई भी आठवले के या मायावती, ये दलित नेता है ना, खुद को दलित कहते हैं, बाबा साहब का भी नाम लेते हैं कभी कभी, मगर बाबा साहब से इनका आचरण कभी मेल नहीं खाता। ये बिके हुए लोग हैं, ये दलाल लोग हैं सत्ता के लिए, सत्ता के दलाल है ये। तो कोई भी इन लोगों ने, किसी ने रिजाइन नहीं किया, इनके आमदार ने नहीं किया, खासदार ने नहीं किया, अमित शाह का निषेध भी नहीं किया। बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर के लोगों ने तो किया, मगर जो बीजेपी के साथ में है या बीजेपी में कई सांसद है एससी समाज के, जो आम्बेडकरवादी एससी समाज से, आम्बेडकरवादी है या नहीं ये बात अलग है, यस। तो ऐसे इसमें उन्होंने, एक ने अमित शाह का निषेध नहीं किया था, एक ने अमित शाह को रिजाइन नहीं मांगा था, और तो और ये बातें अलग है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने अपनी पार्टी पद से भी इस्तीफा नहीं दिया था, या पार्टी से अलग भी नहीं हुए थे। जैसे कि अभी जयंत चौधरी की पार्टी से मुस्लिम समाज अलग हो रहा है, अपने नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हो रहा है,
अपने नितिन कुमार के पार्टी से अलग हो रहा है, ये हो रहा है, पासवान की पार्टी से अलग हो रहा है। मुस्लिम समाज जिगर दिखा रहा है, मुस्लिम समाज अपना फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहा है, त्याग करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी का लाचार नहीं है, वो लाचार नहीं है, किसी को डरता नहीं है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। लेकिन आम्बेडकरी समाज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और इसी का मतलब यह है कि आम्बेडकरी पॉलिटिक्स अब खत्म हो गया है। आम्बेडकरी पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं अस्तित्व में। वो मूवमेंट के नाम पे फुले शाहू आम्बेडकर वगैरह वो जो वाद बोलते हैं, फुले शाहू आम्बेडकर वाद, तो वो दिखावे के लिए पेपर पे होता है, वो भी कोई इतना पावरफुल नहीं है, सब बिके हुए लोग हैं। महाराष्ट्र में किसका नाम लेंगे आप? आठवली की बात वैसी है, कवाड़ी की बात वैसी है, प्रकाश आम्बेडकर अलग आप अपना करते रहते हैं कुछ। बीएसपी का तो कोई बंटाधार हो ही गया है, कुंभारे कहाँ है पता नहीं है, कहाँ है देश में, कौन नेता है? कोई नहीं है। तो मतलब आम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स अब खत्म हो गया। मायावती तो पूरी तरह से बिकी हुई है, पूरी बिकी हुई है, पूरी बीजेपी के कब्जे में, संघ के कब्जे में। तो ये इसका सारा परिणाम होकर क्या होगा? तो ये आम्बेडकरवादी वगैरह समाज पूरा, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी तो बाबा साहब को मानता है, वो ईमानदारी से मानता है, लेकिन ये राजनेताओं के, पदाधिकारियों के मामले में मैं बोल रहा हूं, आमदार खासदार इन लोगों के मामले में बोल रहा हूं, इनको बाबा साहब आम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है। इसी का मतलब यह है कि देश की राजनीति में आम्बेडकरवाद करीब करीब अब नहीं के बराबर रह गया है, और वो एक मूवमेंट है, ये ठीक है, बाबा साहब तो बड़े है ही अपनी जगह पे। इसका नतीजा क्या होगा? अब देश में दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है, एक गोडसेवादी पार्टी है और एक सेकुलर पार्टी है, गांधीवादी पार्टी है। तो गांधी वर्सेस गोडसे की लड़ाई है देश में, और अब ये मुस्लिम जो नाराज है वो भी कांग्रेस के तरफ जाएंगे, दलित जो भी है वो भी कांग्रेस के तरफ जाएंगे, जो भी के है वो इधर उधर जाएंगे, वो बात अलग है। तो दलित कांग्रेस के तरफ जाएंगे, मुस्लिम कांग्रेस के तरफ जाएंगे, ओबीसी वाले जो भी कुछ है, कुछ लोग अगर जिनका जमीर जाग गया हो, तो बहुत मैक्सिमम लोग उसमें से बीजेपी के पास में हैं, तो अगर जो भी थोड़े से अगर होश में आ जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे कांग्रेस के तरफ झुकेंगे। भारतीय राजनीति का एक अलग तरीके से आने वाले 1-2 सालों में अलग तरीके से नया समीकरण उभरेगा, नया समीकरण होगा, नए गठबंधन होंगे, और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, एक गोडसेवादी वर्सेस गांधीवादी, तो ये लड़ाई फिर से शुरू हो रही। गांधी फिर से आ रहे हैं, लौट रहे हैं, गांधी का युग लौट रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये अमित शाह, संघ, भाजपा और मोदी ने भी अपने ये वक्फ बिल के माध्यम से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। उनका जो भी होना है वो देखते रहिए, लेकिन हम और देश को बचाने के लिए हम सब लोगों ने तैयार रहना चाहिए, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक उजागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।